नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर है आपका स्वागत। मिलेगा यहाँ कॉमेडी का तड़का, टेंशन मुक्त राहत। कृपया बारीकी से ध्यान दीजिए। आज का कंटेंट वर्चस्व के लड़ाई पर आधारित है। जिस तरह एक पक्ष के लोग विपक्ष पर प्रहार कर अपने कारोबार को चाक चौबंद करने हेतु अलग अलग सी गुफा छोड़कर सही राह पर जा रही विपक्ष के गाड़ी को मोड़ने हेतु जनता से करके वादा निभाना तो दूर, मिलने के इरादे को भी भाव नहीं देते। तब जनता ताव में आकर क्या करती है, इसको जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो को फुल देखना होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम को 7 बजे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोग उस समय मेरे चैनल पर आ जाते हैं, इसके लिए तहे दिल से आभार। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है धुलाई बिन मुहूर्त। राजनीति में झंडा गाड़ने, एक दूसरे का जमा जमाया साम्राज्य उखाड़ने की प्रक्रिया चलती रहती है। एक दूसरे की मौज मस्ती खलती रहती है। इसलिए समय समय पर एक दूसरे के प्रति भड़ास निकालते रहते हैं। अब इस बार उखाड़ फेंकना है तानाशाही सरकार, कमबख्त है एकदम बेकार। शायद इसका रवैया इसी तरह रहा बरकरार तो अगले बार भिक्षा मांगने के लिए कटोरा लेकर रहना होगा तैयार। अभी मुफ्त के राशन पर जितना गप ढीलना है ढीलो। चुनाव के समय है, जिससे जितना मिलना है मिलो। अक्सर इस तरह के जुमला से एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। ना समझी में जनता नेता अपनी आपा खोते रहती है। पैसे की आँच में सांच कुछ क्षण के लिए विचलित तो हो जाता है, क्योंकि झूठ कांच के समान होता है जो कभी न कभी टूट ही जाता है, भांडा फूट जाता है। लेकिन सच पर जितना जुल्म ढाओ तब कर बाहर आ ही जाता है। हाल फिलहाल के दौर में गौर किया जाए तो संस्था भी नोट के ओट में अपनी आस्था का विस्फोट कर आम जनता पर चोट कर रही है। सरकार जब तानाशाह हो तो आह कोई मायने नहीं रखता। वह जुल्म ढा रहे लोगों से कराह की आवाज़ सुन वाह वाह करती है। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, पिछला घाव भूलकर नोटों की गाड़ी देख वोट दाव पर लगा देते हैं। वे लोग भी आकर इनको अच्छी तरह समझा जाते हैं। लेकिन आज की जनता अब वैसी जनता नहीं है। आज की जनता अनपढ़ नहीं, जो उसको मूर्ख बना सीने पर चढ़कर जो दावा करेगा, जो बाद में चलकर वे सारे वादा हवा हो जाता है और एक बार फिर मावा पर हाथ फेरने के लिए अर्ज लगाते हैं और बीच में वह क्षेत्र में दिखाई नहीं देते। सालों के बाद मतदान के वक्त सशक्त होकर मतदाता को घेरने आते हैं और मतदाता सख्त होकर इन कमबख्तों को मजा चखाने के लिए तय कर ली होती है। लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है, उसे भी मतदाता होने का भरपूर सुख मिलना चाहिए। रैली में भी भीड़ जुटाने के लिए जितना देर बैठने के लिए रॉयल्टी दी जाती है, उससे अधिक देर बैठे रहने पर पेनाल्टी भी लगनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा पाने से मतदाताओं को यही तो दीक्षा मिली है। क्योंकि चुनाव में अपने वोट के लिए भिक्षा ही लेना है तो कुछ ऐसा हो कि अगले का दिमाग ऐंठ जाए, पैसा खूब उड़ाए, अगला झोर झोर कर खूब खाए, वोट दूसरे यानी मनपसंद उम्मीदवार को दे आए और भाठा बढ़ जाए। आज के नेता और मतदाता एक दूसरे के पूरक हैं। कल नेताजी का महारैली है। मतदाता को मालूम है कल घंटा भर भीड़ लगाने के लिए नोटों की थैली मिलने वाली है, इसलिए सुबह से भारी शहर पंज में है। प्रत्येक वोटर को कितना देने का मन है, मामला घंटे भर बैठने के लिए मिला धन है।
यदि समय अधिक हुआ तो पैसा का रेट हाई होगा। मामला तय हो गया। नेताजी नियत समय से आधा घंटा लेट हैं। टाइम समाप्त होते भीड़ या जनता करती नहीं वेट है। संयोजनकर्ता बेइज्जती के डर से हाथ जोड़ शिगुफा छोड़ रहा है। जनता को जितना पैसा मिला था उस हिसाब से बैठ ली। भीड़ जमा करने वाले संयोजक के पास नोटों की गड़ी नहीं है। रिक्वेस्ट पर समय वेस्ट करना भीड़ को मंजूर नहीं। पैसा का मांग बदस्तूर जारी है। जनता अपना दस्तूर नहीं बदल सकती, इसलिए इनका गुरूर तोड़ना जरूरी है। जनता संयोजक महोदय का घमंड करके चकनाचूर उनका गुरूर तोड़ रही है। उनका बदन पोर पोर टूट रहा है दर्द से। काश नोटों की गड़ी रहता बरकरार, आज मेरे बदन का हड्डी नहीं टूटता मेरे यार। जब 1 घंटा का पैसा देकर 2 घंटा बैठाने का करोगे जरूरत, तो जनता कर देगी बढ़िया से धुलाई बिन मुहूर्त। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद जरूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव। आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार, तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।